अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। अमेरिका ने इसराइल ईरान जंग में छलांग लगा दी है। ईरान की 3 न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमले के बाद इसराइली वजीर आजम को फोन कर मुबारकबाद दी है। नेतन्याहू ने अमेरिकी कार्रवाई पर शुक्रिया भी अदा किया है। अमेरिका का इंतहाई कदम 2 हफ्ते का वक्त देकर ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान पर अचानक हमला कर दिया। 3 जौहरी तंसीबात फर्दो, नतंज और अस्फहान पर बमबारी कर दी। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जदीद लड़ाका तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। फर्दो जौहरी तंसीबात पर करीब 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल को अमेरिकी हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी। ईरान पर हमलों के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कहा कि ईरान को फौरी बाज आना होगा, वरना इसे दोबारा निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका में रुकने पार्लिमान की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। रिपब्लिकन्स ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स ने खबरदार किया है कि अमेरिका को एक ना खत्म होने वाली जंग में घसीटा जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्लांट्स तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब में कहा कि ये हमले फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थे। उम्मीद है कि हमें आइंदा इस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत पेश ना आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब मज़ीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द ना कायम हुआ तो हम उन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी अफवाज ने ईरान के 3 जौहरी मराकज़ पर इंतहाई कामयाब हमला किया और तेहरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो आइंदा हमले कहीं ज्यादा बड़े होंगे। 40 सालों से ईरान अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हमें उनके जनरल कासिम सुलेमानी के हाथों काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने नेतन्याहू को मुबारकबाद भी पेश कर दी। कहा कि इस हमले के लिए इसराइल के साथ एक टीम के तौर पर काम किया। उम्मीद है कि हमें आइंदा इस तरह की कार्रवाई की जरूरत पेश न आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वादे कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब मजीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द कायम न हुआ तो हम उन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्ती के साथ निशाना बनाएंगे और इनमें से अक्सर को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। कम अज़ कम 86 इसराइली जख्मी हुए हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस की फ़िज़ा में ईरानी मिसाइल और इंटरसेप्टर्स का शदीद टकराव देखा गया। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से कई मिसाइल दागे गए हैं। मिसाइल हमलों से शुमाली और वस्ती इसराइल में 10 मकामात को निशाना बनाया गया। हाइफा, नस्योन, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए गए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की ये खैबर मिसाइल सलाहियत रखता है। अमेरिका ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका को किसी आलमी इदारे का कोई एहतराम नहीं। उसने आज हर तरह के कवानीन तोड़कर ईरान पर जारियत की है। हमारी न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिराजी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी हमले की मज़म्मत। कहा कि ईरान ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि उस पर हमले का जवाब पैदा किया जाए। हम पर अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से अचानक जारियत हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से अमेरिका ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका को किसी आलमी इदारे का कोई एहतराम नहीं है। उसने आज हर तरह के कवानीन तोड़कर ईरान पर जारियत की। हमारी न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिराजी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी फ़ारस ख़बर एजेंसी ने ईरानी हुक्काम के ज़राए से खबर दी है कि फ़िरदो जौहरी तंजीब को कुछ ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा। फ़िरदो का ज़्यादातर नुकसान सिर्फ ज़मीन पर हुआ, जिससे मरम्मती काम से बहाल किया जा सकता है। अपडेट करते चलें। ईरानी फ़ारस ख़बर एजेंसी ने ईरानी हुक्काम के ज़राए से खबर दी है कि फ़िरदो जौहरी तंसीब को कुछ ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा। फ़िरदो का ज़्यादातर नुकसान सिर्फ ज़मीन पर हुआ है, जिसे मरम्मती काम से बहाल किया जा सकता है। ईरानी न्यूज़ चैनल अमेरिकी हमले के हक़ाइक़ मंज़र आम पर ले आया। ईरानी सहाफ़ी ने दावा किया कि ट्रंप का हमला सिर्फ धुआं है। फर्दो एयर डिफेंस से धुआं उठा, लेकिन न्यूक्लियर साइट महफूज रही। ईरान में कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। जब अमरीकी अफवाज ने ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया तो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जारी बयान में कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह करने का वादा पूरा कर दिया है। इजरायली फ़ौज के इश्तराक से अमरीका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात फर्दो, नतंज और अस्फहान पर हमला किया। ये प्रोग्राम हमारे वजूद के लिए ख़तरा था और पूरी दुनिया के लिए भी ख़तरनाक था
ऑपरेशन मुकम्मल होते ही सदर ट्रंप ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। अपनी तरफ से, इजरायली अवाम की तरफ से और पूरी यहूदी कौम की तरफ से मैंने उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए खत्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार कर दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि हमले बैन अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीका का ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, हमले को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान पर अमरीका के हमलों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइली हमलों के बाद अमरीकी कार्रवाइयाँ काबिल मजम्मत हैं। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हमले बैन अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। बयान में कहा गया कि ईरान पर जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ। मजीद कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी तबाहकुन असरात मुरतब कर सकती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि बैन अक़वामी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर इजरायली हमला खुली जारहियत करार दिया है, जबकि OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी तशवीशनाक है। इजरायली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। मुज़ाकरात से ही ईरान और इजराइल जंग का हल मुमकिन है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए तमाम इक़दामात करेगा। ईरान पर अमरीकी हमले की बैन अक़वामी सतह पर मज़म्मत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत वसी अमरीका के कई ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमला जारहियत करार दिया। सवाल उठाया गया कि बमबारी करके अमन कैसे बहाल कराया जा सकता है। ईरान पर अमरीकी हमले से दुनिया भर में तशवीश की लहर। तमाम अमन पसंद हलकों ने अमरीकी इक़दाम की मुखालफत कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। एंटोनियो गुतरेस ने खदशा जाहिर किया कि इलाकाई कशीदगी किसी भी लम्हे आलमी कशीदगी में बदल सकती है। उन्होंने तनाव में फौरी तौर पर कमी लाने पर जोर दिया। चीनी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तारीख से साबित होता है कि मशरिक़ वस्ता में फौजी मदाखलत के खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। जोर दिया कि सिफारतकारी ही देरपा अमन की जमानत है। रूसी हुक्काम ने भी ईरान पर अमरीकी हमला बिला जवाब और नाकाबिल कबूल करार दिया। क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया अमरीकी इक़दाम जंग के शोलों को हवा देगा। सऊदी अरब ने अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। सऊदी हुकूमत के बयान में कहा गया है कि ईरान पर अमरीकी हमले से गहरी तशवीश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेज़ुएला ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। वेनेज़ुएला ने कहा कि अमरीकी हमले इसराइली ईमा पर किए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरान से मुज़ाकरात की जानिब लौटने की अपील कर दी। कीर स्टारमर ने जोर दिया ईरान इस बहरान के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करे। और ईरान में 3 जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद IAEA ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। IAEA ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास कल तलब कर लिया है। अपडेट करते चलें, ईरान पर अमरीकी 3 जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि एजेंसी की जानिब से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास कल तलब किया गया है। अमरीका इसराइल बमुकाबला ईरान जंग के अहम हक़ाइक़ मंजर आम पर। अमरीकी या इसराइली हमले के लिए पाकिस्तान ज़मीनी, फ़िज़ाई या समंदरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत की। पाकिस्तान इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान की मुकम्मल सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत करता है। पाकिस्तान ने मुतादिद बैन अक़वामी फोरम्स पर ईरान की हिमायत की है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है, बात करेंगे नुमाइंदा सलमान अवान ने। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो जिसे हम कहते हैं कि भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं और बहुत सारा जो गलत या फेक मवाद है वो फैलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के हवाले से अगर हम फैक्ट चेक से काम लें, हकाइक से काम लें और अगर हकीकत के चश्मे से देखें तो बिल्कुल हकाइक जो हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई देते हैं जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से ईरान का जो दिफा का हक है उसे तस्लीम किया है, चाहे वो इसराइल के हमले हो और अब हालिया जो अमरीकी हमले हैं। पाकिस्तान ने बड़े दो टोक वाज़ेह अल्फाज के अंदर इन अमरीकी हमलों की मजम्मत की है और इनको पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन, UN चार्टर और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, अखलाकियात हैं, रिवायात हैं, उनको
बिल्कुल उसके बरक्स करार दिया है। और जो पाकिस्तान की फिजाई हदूद के इस्तेमाल के हवाले से झूठ बोला जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं और अपनी रेटिंग के चक्कर के अंदर, व्यूअरशिप के चक्कर के अंदर सोशल मीडिया के आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अगर देखें तो वहाँ पर सरासर झूठ बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल की गई है, पाकिस्तान की किसी भी किस्म की स्पेस इस्तेमाल की गई है ईरान के खिलाफ। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, एक फेक प्रोपेगेंडा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका या इसराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपनी फिजाई हदूद, जमीनी हदूद या बहरी जो पानी है हमारे, उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। और अगर किसी के अंदर जरा सी भी अकल है, जरा सी भी सेंस मौजूद है, तो वो मैप देख सकता है, वो गूगल करके देख सकता है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए ना अमेरिका को जरूरत है, ना इसराइल को जरूरत है। और ये बिल्कुल झूठ है जो पहले भी बोला जा रहा है और अब इसके अंदर मजीद शिद्दत आई है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल की गई हैं। तो ये सरासर झूठ है, रबिश है, पाकिस्तान इसको मुस्तरद करता है। दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह से गुज़िश्ता रात ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले किए गए, पाकिस्तान का फौरन ही एक क्विक रिस्पॉन्स आया, जवाब आया, जिसमें पाकिस्तान ने बगैर किसी लगी लिपटी रखे इन हमलों की मजम्मत की, पाकिस्तान ने इनको कंडेम किया। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान ने इनको इंटरनेशनल क़वानीन की, अखलाकियात की, रिवायात की, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। और साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान का दिफा का हक जो है, जो कि उसको यूएन चार्टर के तहत हासिल है, उसको इंडोर्स किया है कि ईरान को किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। और वजारत खारजा ने इस हवाले से जो बयान जारी किया वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के सामने है, सबके सामने है। आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। और उसके साथ ही पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ बयानात ही जारी नहीं किए, बल्कि तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, कल भी आप देखें इस्तांबुल के अंदर जो आईसी वज़राए खारजा की काउंसिल का इजलास था, 51वां इजलास था, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने इसराइली हमलों की इंतहाई वाज़िया और दिलेराना अंदाज के अंदर मजम्मत की और इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का इजहार किया। और यही पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ईरान के हवाले से, उसका मुकम्मल एक क्रक्स है कि पाकिस्तान सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर और सिफारती तौर पर ईरान की हिमायत करता है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग, किसी ब्लॉक का हिस्सा, किसी ब्लॉक की सियासत या किसी दूसरे मुल्क के फौजी तनाज़ात में नहीं उलझने वाला और ना ही उलझेगा और ना ही इसका हिस्सा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली है। और पाकिस्तान का पहले दिन से ही एक उसूली मौक़िफ़ है कि ईरान को जैसा कि अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है, इसके साथ साथ पाकिस्तान भी वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा हैं कि एक तरफ तो हम ईरान की मुकम्मल सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत करते हैं, उसके दिफा का हक तस्लीम करते हैं जो कि यूएन चार्टर ईरान को देता है, पाकिस्तान को भी देता है। और उसके साथ ही पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के फौजी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम सबको पता होनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने हमेशा से जो इस बात के ऊपर जोर दिया है कि तमाम फरीकैन, अमेरिका हो, इसराइल हो, उन सबको चाहिए कि वो अपने तनाज़ात को बाहम मिल बैठकर सिफारतकारी से। नुमाइंदा सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे। और DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी तबक़ात के नुमाइंदों से खुसूसी मुलाकात। मजहबी और समाजी हलकों का DGISPR का वालहाना खैर मकदम, भरपूर यकजहती का इजहार भी किया। ISPR के जारी करदा एलामिये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं और उन्हें आईनी तौर पर मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही मुमकिन है। DGISPR ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ बनाने के लिए उलमा और मशाइख अपना भरपूर किरदार अदा करें। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इस्तेकाम पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन अजीज़ पाकिस्तान इस्लाम और कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किया गया। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा पूरी कौम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज, कौमी सलामती के इदारों और अपने सिपह सलार फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। तमाम उलमा कराम मार्का हक बुनियान मरसूस की फ़तह अज़ीम और अफ़वाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ज़ालिम इज़राइल फ़लस्तीन और ईरान पर अपने ज़ालिमाना हमले बंद करे, वरना
फ़िरौन के इबरतनाक अंजाम को याद रखे। ईरान ने इजरायली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठंडा किया। बनू में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। वाक़या थाना कैंट की हुदूद खदरी मोहम्मद खेल में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक फरीक के 3 जबकि दूसरे फरीक के 2 अफराद जान से गए। जाँ बहक और जख्मियों को DHQ अस्पताल बनू मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग की वजह पुरानी अदावत मालूम होती है, तहाँ मजीद तहकीकात जारी हैं। गवर्नर हाउस पेशावर में बुनियाद मरसूस के हवाले से तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने खिताब में कहा कि तकरीब अपनी मुसल्लह फ़ौज और शौदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की गई। भारतीय जारहियत हमारे लिए एक इम्तिहान थी। पुरवकार महफिल में बोल न्यूज़ से वाबस्ता एंकर्स बतूल राजपूत और ज़ाहिर शाह शराजी को नुमाया खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पेशावर में बुनियाद मरसूस के हवाले से तकरीब। मार्का हक व बातिल में पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना सहाफ़त से दुनिया को पैगाम दिया। इस हवाले से पाक अफवाज की जुर्रत व बहादुरी को नुमाया अंदाज में पेश करने में बोल न्यूज़ ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल के कारनामे के एतराफ़ में बोल न्यूज़ से वाबस्ता एंकर बतूल राजपूत और ज़ाहिर शाह शराजी को नुमाया खिदमात पर मार्का हक अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा कि पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीखी मिसाल कायम की। तमाम पाकिस्तानियों और उम्मत मुसलमान को पाक फौज पर फख्र है। पहली मरतबा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर ने मेहमान नवाजी की। आज हर पाकिस्तान का जो शहरी वो आज सर फख्र से बुलंद करके जो है वो दुनिया में घूम सकता है। उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान पर फख्र है, पाकिस्तान की फौज पर फख्र है। पहली दफा पाकिस्तान की किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने पास मुलाकात के लिए बुलाया हो और उसने वहाँ पर 1 घंटे के बजाय 2 घंटे मुलाकात की। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाली तकरीब में आला सिविल हुक्काम शरीक हुए। दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले का हुक्म दिए जाने पर वाशिंगटन में सियासी हलचल पैदा हो गई है। सेनेट की डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर ने अमेरिका में फौरी वॉर पावर और एक्ट नाफिज करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि किसी भी सदर को एकतरफा तौर पर कौम को जंग में धकेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि ट्रंप को अमरीकी अवाम और कानून साजों को ईरान पर हमले के पीछे महरक़ात, हिकमत अमली और अमरीका की सलामती पर असरात के हवाले से जवाब देना होगा। अमरीकी रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ने ईरान पर हमला अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े की बुनियाद करार देते हुए कहा है कि ईरान पर बमबारी का तबाहकुन फैसला आइन और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का ख़तरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। हम खबर शामिल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले का हुक्म दिए जाने पर वाशिंगटन में सियासी हलचल पैदा हो गई है। सेनेट के डेमोक्रेट रहनुमा ने अमेरिका में फौरी वॉर पावर्स एक्ट नाफिज करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि किसी भी सदर को यकतरफा तौर पर कौम को जंग में धकेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि ट्रंप को अमरीकी अवाम और कानून साज इदारों को ईरान पर हमले के पीछे महरक़ात, हिकमत अमली और अमरीकियों की सलामती पर असरात के हवाले से जवाब देना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।